ओके। तो अपन इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर्स लाइक काइनेमेटिक्स, एनएलएम ये अपन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में अपन मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे। मैथमेटिकल टूल्स में अपन 3 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पार्ट हो गया फंक्शंस, क्या होते हैं और क्या इसका यूज आता है, ठीक है ना, ये सब देखेंगे। फिर दूसरा पार्ट हो गया डिफ्रेंशिएशन और तीसरे पार्ट इंटीग्रेशन, और एक चौथा पार्ट भी है वेक्टर्स। ओके, तो 4 पार्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, ठीक। ओके, तो पहले तो अपन हेडिंग लिख लेते हैं, क्या हो मैथमेटिकल टूल्स। सिर्फ फिजिक्स लेवल, फिजिक्स में जितना काम आएगा उतना ही पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स, ओके। अपन पहला क्या बोला, फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में। ओके, क्लास 9th में आप लोग ये देखोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। या पॉलिनोमियल चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, ये सब। या हाँ, ओके, ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है, क्या होता है, लाइक एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग 9। ओके, तो इसको अपन ध्यान में रखें, पहले इसको ध्यान में। और फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है देखते हैं। ये क्या होता है कि एक मिनट, इट इज़ अ रूल ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, देखिए इसमें ये क्या एक रूल बताता है ना, वो ज़्यादा उतना भी डीप में जाने का, ये मतलब 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। ये कोई भी फंक्शन क्या होता है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, ये रिलेशनशिप बता रहा है, रिलेशन इसका कि वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स। वेरिएबल एक एक्स है, एक वाई है, ठीक है। ये क्या रिलेशन, मतलब इसका अपन 2 वैल्यू लेते थे, इसका वाई की वैल्यू 7 आ जाएगा। ये रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो लीनियर फंक्शन हो गया क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, लाइक वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये भी एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता रहा है कि एक्स वाई एक्स से कैसे रिलेटेड है। तो वाई क्या है, एक्स से कैसे लेते हैं, वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 वो वाई के बराबर, ये रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, जैसे अरे यार बैटरी भी ख़त्म हो रहा है। ओके, लगा लेता हूँ चार्ज। तो पहले अपन देखते हैं क्या, लाइक दूसरा फंक्शन हो गया वाई इक्वल टू लॉग एक्स। वाई इक्वल टू लॉग एक्स, ये भी वाई और एक्स के बीच का रिलेशन है। लॉग तो अलग से लगा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो y और x के बीच का रिलेशन है कि y x पर कैसे डिपेंड करता है। x का वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू y का वैल्यू log 1, log 1 का वैल्यू 0 होता है। अगर आप log नहीं पढ़े हो तो ये याद है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं है log पढ़ाना, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन हो गया। तो ये 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन, जरूरी नहीं एक्स वाई, कहीं इस तरह रहेगा, एफ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी, इस तरह रह सकता है 2, ठीक है। तो 2 वेरिएबल t और f, 2 वेरिएबल के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अपन कुछ देखते हैं, कुछ ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना, पहले अपन लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ आना चाहिए आपको। अगर नहीं जान रहे तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। और हिंट क्या है, मतलब ये जान लो तो लीनियर तो ईजिली ड्रॉ हो जाए। देखो जैसे लीनियर फंक्शन, ओके, देखते जैसे एक ले लिया y इक्वल टू 2x माइनस 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके, y ये x, ओके। अपन देखो यार, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगर 2 पॉइंट पता चल गए तो समझ में, ये दोनों पॉइंट यही लाइन है, ये 2 पॉइंट के थ्रू कोई दूसरा लाइन हो सकता है, मतलब इधर से ये तो लाइन नहीं हुआ, ये 2 पॉइंट के थ्रू ये लाइन थोड़ी नहीं हुआ। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाए। तो अपन 2 पॉइंट इजली क्या फाइंड करते हैं कि एक एक्स एक्सिस पर फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटता है ना, और एक वाई एक्सिस पर फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होता है, ये जानते हैं, है कि नहीं।
एक्स एक्सिस के कोरोस्पॉन्डिंग वाई क्या है, लाइक एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या है, 0 है, ठीक है। तो वाई अपन 0 इस पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई को 0 पुट करने पर एक्स माइनस 4, तो एक्स का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ मतलब यहाँ अगर ग्राफ कट करेगा तो 2,0 पर कट करेगा, ओके। उसी तरह वाई एक्सिस पर कोई एक पॉइंट, दो को पॉइंट, सिर्फ वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ कट रहा है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स इक्वल टू 0 पर पुट करेंगे तो क्या बचेगा, -1। तो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओके। तो देखते हैं वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। रिकॉर्डिंग आई थिंक स्टार्ट है ना, ओके, रिकॉर्डिंग नहीं रुका है, ठीक है, ओके। तो सॉरी बैटरी डाउन हो गया था। तो अपन ये पॉइंट बताइए कहाँ कट कर रहा है, माइनस वाले एक्सिस पर, या -4 0, -4, इसे तो ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ। बस आपको यही दो पॉइंट पता करना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ काटता है। एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, जहाँ वाई 0 होगा, तो वाई को 0 करके अपन एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन में से। फिर पता कर ले वाई एक्सिस को कहाँ काटता है, वाई एक्सिस को जहाँ काटेगा वहाँ अपन एक्स को 0 करके वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ईजिली ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने आना चाहिए। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या देता है कि ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ करना। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ, ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ओके, ये बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि y इक्वल टू 2x माइनस 4 फॉर x इक्वल टू 2 से 4 एंड y इक्वल टू 2x माइनस 2 फॉर x इक्वल टू 4 to 6। देखिए ये इनइक्वालिटी का है, आप लोग कहीं पहले फेस नहीं किया होता, ये बहुत ईजी। देखो आपने को क्या करना है, 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में ये ग्राफ रहना चाहिए, और 4 से 6 के बीच में ये ग्राफ। क्वेश्चन एक ही है, दो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ही एक ही है, मतलब एक ही ग्राफ ड्रॉ करना है उस पर दोनों। तो अपन पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 4 हो, -4 सॉरी, तो -4 0, -4, ओके। और जब y इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 2 हो, तो 2, 0, तो एक ग्राफ इस तरह, ठीक है। अब लेकिन बोल रहा है कि ये ग्राफ हमको चाहिए सिर्फ 2 के 4 के बीच। यहाँ क्या था, 2 था, ओके, 2, 0, 2 से x कहाँ, 2 से 4, 2 से 4 पर क्या आएगा देख लो वैल्यू, 4 पर वैल्यू क्या है ना, 4 2 जा 8 -4, 4 पर 4 ही है, मतलब यहाँ कुछ आ गया 4, ओके। तो अपने को सिर्फ इतना ग्राफ रखना है, इतना ग्राफ रखना है, और रिमेनिंग अपने को इरेज कर देना। मतलब अपने को क्या आ गया यार, रबर होगा ना, देख ले तो इरेजर, हाँ इरेजर है अपने को। अरे अरे क्या हो गया, हाँ तो क्या बोल रहे हैं कि अब बस यहाँ तक ग्राफ रखें, कहाँ गया, हाँ यहाँ तक इतना ग्राफ रखो और मिटा दो,
मतलब नेट ग्राफ क्या आएगा, इधर लिख लेते हैं, सॉरी अरे नेट ग्राफ क्या आएगा, यहाँ से कुछ यहाँ तक, तो ये हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, 2x माइनस टू, एक्स इक्वल टू जीरो को वाई का वैल्यू कितना -2, मतलब यहाँ कुछ लेते हैं 2x इक्वल टू जीरो वाई का वैल्यू ये -2, ओके -2 जीरो का -2 एंड वाई के लिए एक्स के वैल्यू 1, ओके इस तरह कुछ। तो ये चाहिए अपने को, ये कट करेगा नहीं करेगा इस बाद में देखेंगे, ठीक है, कट करता देखा जाएगा। मान लो कट कर रहा है, ठीक है, तो ये 6 से अपने को कहाँ तक चाहिए, सॉरी 4 से 6 तक। तो 4 पर कितना वैल्यू आ रहा है इसका, 4 पर 2 2 ज़ा 4 -2, सॉरी 4 4 2 ज़ा 8 -2 6। तो यहाँ कुछ ये कितना था, ये तो 4 था, इसका 4 पर कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है 6, तो यहाँ से चालू, ओके। और कहाँ तक जाना है, 6 तक, 6 पर कितना 6 2 ज़ा 12 -10 तक। तो यहाँ से कुछ चालू होगा, 6 से चालू हुआ और जाएगा 10 तक, कुछ इस तरह जाएगा 10 तक, यहाँ कुछ 10 होगा। तो ये अपन इस तरह ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, एक ही ग्राफ में दोनों ड्रॉ कर देंगे। ये क्या हो गया यार, ओके, तो इस तरह चला जाएगा। ये यहाँ कुछ 10 वैल्यू आ जाएंगे, 10 ये 6, तो एक ही ग्राफ पर दोनों, मतलब 2 से 4 तक अपने को ये इक्वेशन ग्राफ चाहिए था, 2 से 4 तक जितना आया वो लिख दिए। फिर 4 से 6 तक ये चाहिए था, 4 से 6 तक ये जितना आया वो लिख दिए। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं तो वो तो अपन बाद में डील करेंगे, पहले इतना देखते हैं, ठीक है, ओके। तो अपन इसको इरेज कर देते हैं। तो फंक्शन में इतना ही अपने को देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है कि फंक्शन क्या होता है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लाइक अपन ले लिए एक फंक्शन y इक्वल टू ई टू द पावर x या f ऑफ x इक्वल टू ई टू द पावर x, बात बराबर। f ऑफ 1 बोलेगा, f ऑफ 1 निकाल, मतलब इसका वैल्यू 1 पर कितना है, ई टू द पावर 1 है। f ऑफ 2 निकाल, ई टू द पावर 2, इस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब इसी तरह फंक्शन जो अभी आपको चाहिए सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब। जैसे लाइक y इक्वल टू एक्स टू द पावर 9 -4 x 8 -7 x स्क्वायर, इस तरह रहना चाहिए, है ना, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह का आपको डील करने को आएगा आगे, जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स काइनेमेटिक्स ये सब, उसमें यही पॉलिनोमियल, उसमें क्या रहता है, जैसे आपको एक्सेलरेशन दे दिया कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t स्क्वायर -3t + 4, क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि नहीं। ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर -3x + 4, यही ना। तो इसी सब से डील करना पड़ेगा। फोर्स में भी अपन कुछ यही सब डील करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, मेन है अपन सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन या लीनियर फंक्शन या मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें, सिर्फ अपन पॉलिनोमियल फंक्शन ध्यान रखें, ठीक है, बस हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन ध्यान रखें बस, आपका यहाँ से ठीक है। अब अपन डिफ्रेंशिएशन देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ओके। इरेज कर लेता हूँ, ओके भाई, अपने नोट्स बनाते चलना, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए। नोट्स जो अच्छा लगे बनाते चलो, क्योंकि आप लोग 9th में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, 2-3 बार समझोगे। और मैं जितना इसमें पढ़ा रहा हूँ वीडियो में, उसी बेसिस पर अभी जो ग्राफ ड्रॉ करने को बोला, वो भी क्वेश्चन रहेगा डीपीपी में, है ना। अपन डीपीपी देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में, है ना। तो ये सब मतलब जितना अपन यहाँ पढ़ेंगे उतना ही क्वेश्चन रहेगा, उसी के बेसिस पे, मतलब आप पढ़ो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर की भी दे दूंगा। और कल ये डीपीपी डिस्कशन करेंगे, ठीक, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ये डीपीपी डिस्कशन करेंगे, कभी भी आए, ठीक है, ओके। तो अपन हम डिफ्रेंशिएशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो डिफ्रेंशिएशन, ओके, देखिए डिफ्रेंशिएशन किसी फंक्शन का होता है, मतलब देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। जैसे अपन एडिशन पढ़े हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये भी डिफ्रेंशिएशन एक इसी तरह है। इसका साइन ये होता है, मान लो ये इसका साइन होता है d/dx, यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसका साइन यही होता है। ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे अपन एडिशन करते हैं, जैसे किसी चीज़ का एडिशन कर दिया, लाइक बोला चलो 2x + 4
और 3x-2 इसका एडिशन कर देंगे, कितना 5x+2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बोल देंगे कि चलो 9x-4 को डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, कैसे होता है वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन एक ऑपरेटर की तरह है, ये कुछ ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ही टफ है, कुछ भी नहीं है यार। इसमें सिर्फ एक नया ऑपरेटर हम लोग 11th में सीखेंगे, है ना, तो ये थोड़ा सा ठीक है। तो अपन बेसिक सीखते हैं डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लोग को समझाया जाएगा और वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये तो डिफ्रेंशिएट करना सभी को आते रहता है, ये बहुत ईजी होता है, इसमें कोई ज़्यादा थी नहीं है। लेकिन जो जियोमेट्रिक मतलब कभी आप डिफ्रेंशिएट करें तो ये जरूर सोचें कि इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और वो मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट। तो पहले अपन डिफ्रेंशिएशन करने के देखते हैं। लाइक पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। चलो किसी भी पॉलिनोमियल, लाइक कोई पॉलिनोमियल फंक्शन लिख लेता हूँ, x⁻⁹ -x4 -4x3, इस तरह कुछ है, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, देखिए यार ये किसका फंक्शन है, x का, तो d/dx, मतलब अपन x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि ये x का फंक्शन है, ठीक। और किसको डिफ्रेंशिएट करें, y को कर रहे हैं, y को ही नहीं कर रहे, ठीक है। इधर ये लिख देंगे, इसी चीज़ को, ये पूरा जो इतना लिखा है इसी को y' में लिख दिया जाता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, देखिए पॉलिनोमियल वाले जो पावर वाले ये सब रहते हैं, उसको करने के लिए क्या होगा, जो ये पावर है ना वो आगे चल जाता है और फिर एक घट जाता है, तो 9, एक घटा दिए पावर को 8, इसी तरह आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये मल्टीप्लाई आगे हो जाता है -4x3, ये मल्टीप्लाई तो -12x², तो ये इजीली डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक। फिर ये डिफ्रेंशिएट होके क्या आया, इसका मतलब वो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग में समझेंगे क्या होता है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल को डिफ्रेंशिएट करें, ये तो इजीली हो गया, लाइक y = 2x है, ओके। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y' x का पावर क्या, 1 आगे मल्टीप्लाई में होगा तो 2 ही रह जाएगा, a1 - 1 एक कम 0, x²0 1 वाली ये होगा, ठीक। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का इस तरह डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अभी आपको क्लास 9 में सिर्फ इतना ही काम आएगा, आगे और भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होते हैं, लेकिन काम सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यही सिर्फ होगा बस। अब कुछ मीनिंग समझते, ठीक है। लाइक इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पहले अपन लीनियर फंक्शन का लेते हैं, ठीक है। पहले एक और चीज़ छुट्टी कहते हैं, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन, लाइक कांस्टेंट फंक्शन क्या है, y = 2, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, मतलब y' इसका 0। जैसे यहाँ है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो y" लिखा जाता है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और तो अपन अब इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग, ओके। चल देखते हैं क्या होता है। लाइक अपन अगर लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लाइक y = 2x - 1, तो इसका स्लोप क्या होता है, आप लोग देख रहे होंगे, इसका स्लोप ये 2 होता है, 2 स्लोप का। देखिए यहाँ से तो देख लिए इक्वेशन की 2 होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये जो लाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पर कितना झुका हुआ है वो एंगल, इस एंगल का tan वैल्यू, मतलब वो एक्स एक्सिस पर कितना झुका हुआ है, ये कितना झुका हुआ है, थीटा कुछ एंगल झुका हुआ है, इसका tan वैल्यू जो होता है ना वो स्लोप होता है। लाइक 30 डिग्री है तो अपन tan 30 लेंगे ना तो वो स्लोप के बराबर हो जाएगा। इसका कुछ वैल्यू होता है वो अपन बाद में देखेंगे, या इसका वैल्यू आपको दे दिया जाएगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो, ओके। तो अपन ये 2 होता है, ठीक है। अपन क्या करते हैं ना कि ये जो y = 2x - 1 है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट का y' क्या है, 2 आया, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिला आपको 2। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यार कि अपन अगर किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो उसका स्लोप आ जाता है। ठीक है, लाइक अपन ये लाइन का डिफ्रेंशिएट किए, लाइन फंक्शन को और लीनियर फंक्शन को, तो आपको उसका स्लोप आ गया। ठीक है, अब स्लोप क्या, 2, मतलब कहीं भी जाओ ये लाइन पर स्लोप 2 ही है, मतलब क्या यही लाइन है। ओके, यहाँ ले लेते हैं, कहीं भी जाओ स्लोप। अरे यार यहाँ देखो इस पॉइंट पर कितना झुका हुआ है, वाई एक्स एक्सिस से देखना होता है, तो एक्स एक्सिस से ड्रॉ करो, थीटा एंगल। यहाँ देखो यहाँ भी थीटा एंगल, ये सब थीटा बराबर है कि नहीं, पैरेलल है, तो कांस्टेंट होता है। तो एक लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 2। ओके, अब दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लाइक अपन लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -3, ये ले लेते हैं ना। ओके, ये ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसको अपन अगर स्प्लिट करते हैं तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3। ओके, एक्स माइनस 3 यानी एक्स प्लस 1। ओके, एक्स प्लस 1। ठीक है, ये इसका जरूरत नहीं है, तो इससे इरेज कर देते हैं अनडू करके। ये यार कहाँ आ जाता है। ओके, तो पहले तो इसका ग्राफ आपको आता नहीं होगा अभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। ये क्या हो गया यार, ओके, लाइक क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसका ग्राफ अभी आपको ड्रॉ नहीं करने आ रहा हो, लेकिन इसका ग्राफ का सिर्फ पैराबोला टाइप होता है। पैराबोला इस तरह किसी तरह भी ले ले, ठीक ना, या इस तरह भी होता है। तो इसका खासकर अपवर्ड पैराबोला आता है, अपवर्ड पैराबोला मतलब इस तरह या डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका, मैं तो जानता हूँ कि कैसा ग्राफ होता है, इसलिए इसको ड्रॉ कर दे रहा है। इसका हो जाएगा -1 और 3 एक मिनट, इसका ग्राफ इस तरह है। ओके, इस तरह हो जाए, ठीक है। ओके, इसका ग्राफ ये हो गया। ठीक है, ग्राफ पता चल गया, जैसे अपन लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिए थे, इसके इसी तरह इसका एक ग्राफ पता चल गया। अब इस फंक्शन को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, क्या है, वाई डैश इक्वल टू 2x माइनस 2। ओके, वाई डैश इक्वल टू 2x माइनस 2 अपन डिफ्रेंशिएट किए, तो अब जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आता है, स्लोप। तो स्लोप आ गया। ठीक है, इसका स्लोप 2, 4, 6 इस तरह नहीं है, इसका स्लोप आया तो x पर डिपेंड कर रहा है कि वाई डैश इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 2 आया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो पता चल रहा है कि ये तो x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर x का वैल्यू 2 रखते तो स्लोप कुछ और है, x का वैल्यू 4 रखते तो स्लोप कुछ और है, मतलब x यहाँ देखते हैं, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू, 4 पर कुछ और स्लोप का वैल्यू है, तो देख लेते हैं ना। x का 2 पर क्या है, यहाँ है, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है ना, तो ये स्लोप हो गया। x इक्वल टू यहाँ कुछ देखते हैं -1 यहाँ, इसका स्लोप देखते हैं, सही में ये वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, इसका हर एक पॉइंट पर वेरी। अब भाई टेढ़ा है, इस तरह कुछ टेढ़ा है, तो हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज होते रहेगा स्ट्रेट लाइन से, है कि नहीं। तो इससे पता चलता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्लोप वेरी करते रहता है, इसीलिए ये x के टर्म में इसका स्लोप आया। ठीक है, बस तो अपन बोल देंगे चलो फाइनल स्लोप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एट x इक्वल टू 9, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 4, कुछ भी, तो आपको ये भी पुट करके डिफ्रेंशिएट करके निकाल देंगे। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन में हम लोग को बस इतना ही जानना है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही जान लो, 9th ईजिली हो जाएगा। अपन फिर 11th का चालू करेंगे तो उसमें फिर वास्ट में सीखेंगे क्या होता है, मैथमेटिकल टूल्स उसका भी आता है ना, तो अपन उसमें देखेंगे वास्ट में क्या कैसे होता है। ठीक है, तो अपन अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, इसे रब कर देता हूँ अनडू। ओके ओके, अब इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर अपन इंटीग्रेशन। ओके ओके, अपन पहले देख लेते इंटीग्रेशन कैसे। देखो मेन यहाँ है पॉलिनोमियल फंक्शन, सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स है, ये सब अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि 9th क्लास में इतना ज़रूरी नहीं होता है, इतना आता भी नहीं है। ठीक है, तो अपन सिर्फ यही सीखेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो ले लेते हैं ना,
पोलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। पहले लीनियर फंक्शन लेते हैं, कोई वाई फंक्शन है 2x माइनस 9, इंटीग्रेट करते हैं इसको इंटीग्रेट करें, इस तरह लिखा जाता है ना, इंटीग्रेशन। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, अभी नहीं किए। ये अपन dx लगा देते हैं, समझेंगे क्यों लगाते हैं ना, बाद में समझेंगे क्या होता है, अभी इतना जरूरी नहीं। इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने में क्या होता है, जो इसका पावर रहता है ना, उसका एक पावर बढ़कर नीचे डिवाइड हो जाता है, जो बढ़कर आया वो मतलब 1 है अभी, +1/2, क्योंकि 2 -9, अभी x पावर 0 है तभी ना, यहाँ कुछ नहीं, 0 + 1/1, तो क्या हो गया 2x² -2 -9x, मतलब x² -9x, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। तो इंटीग्रेट तो अपन इजीली कर लेंगे, ये तो समझ में, मतलब आप कुछ भी दे दो, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे दो, लाइक f(x) याद रखना, y को अपन f(x) भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो f(x) x⁻9 -4x² -7x⁻6, इसे इंटीग्रेट करना इजीली कर लेंगे, क्या हो जाएगा x10/10 -4x 4/4 -7x 7/7 हो गया इजीली। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है, और यही ज़रूरी है फिजिक्स के क्लास 9 के फिजिक्स में। ओके, अब इसका अब इंटीग्रेशन का जियोमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, क्यों करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। सभी चीज़ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब ये फंक्शन पर ही आके रुकता है। फंक्शन क्या है, किसी फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन करते हैं। ये लीनियर फंक्शन है, कभी क्वाड्रेटिक फंक्शन लाइक x² + 4x+, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलता है, अपन देख लिए, इसका स्लोप आता है, मतलब इस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, कुछ पैराबोला टाइप होता है, तो पार्टिकुलर एक्स वैल्यू उसका स्लोप क्या है वो पता करते हैं, ठीक है। उसी तरह इंटीग्रेशन से कुछ और पता होता है, क्या होता है देखते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग, ओके, इंटीग्रेशन का। ओके, जियोमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। देखो, जैसे हम क्या करते हैं, इसी का ड्रॉ कर, पहले लीनियर फंक्शन का जियोमेट्रिकल y = 2x - 4, पहले अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कैसे होता है। ओके, x के लिए को y कितना -4, 0, -4, y = 0 पर x का वैल्यू 2 है, 2, 0। ओके, देखो यार, इंटीग्रेशन करने में आपको बोलेगा कि अभी जो फिजिक्स आप पढ़ेगा उसमें तो पक्का बोलेगा कि चलो इंटीग्रेट करो 2 से 4 तक, 3 से 9 तक, x का वैल्यू बोल रहा है, x का वैल्यू 2 से 4, x का वैल्यू 3 से 9, ठीक। तो ये इंटीग्रेट करने को बोला, जैसे बोल दिया कि चलो इसको इंटीग्रेट करो, y फंक्शन को 1 से 2 तक या 2 से 3 तक इंटीग्रेट करो, ठीक है, ये बोल दिया। तो अपन ठीक है, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना, 2x² / 2 -4x कितना हो गया, x² - 4x, ठीक है। इसको 2 से 3 तक कर देना, ये बोल रहे हैं ना। इस तरह अपन लिखने का तरीका होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 3 पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, 3 3 = 9 -4 3 = 2, ये हो गया, माइनस याद रखना है, 2 को पुट करके अब वैल्यू नहीं, 2 2 = -4 2 = 8, कितना हो गया, -3 -4 कितना हो गया, -3 + 4 कितना, 1 हो गया। तो कुछ यहाँ क्या फायदा, अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं कितना कितना बीच में, 2 से 3 के बीच में, तो 1 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं, 2 तो यहाँ है, 3 यहाँ कहीं होगा, ओके, 3, 0, 3 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, निकाल लेते हैं, 3 2 = 6 -4 2, ओके, ये 2 हो गया, 0, 2, मतलब ये लेंथ 2 हो गया, ये लेंथ कितना है 1 है, ये लेंथ 2, इसका एरिया निकाल के देखते क्या है यार। ये जो एरिया है किससे, ग्राफ का x एक्सिस से जो एरिया है, देखते हैं, 1/2 × 1 × 2 काट दो एरिया और 1 आ गया। मतलब क्या पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन करने पर किसी फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन करते हैं और कितना कितना के बीच में बोल दिए, चल 4 से 5 तक इंटीग्रेशन, तो जो एरिया होता है ना उसका ग्राफ का x एक्सिस पर, जैसे कोई ये फंक्शन हो गया, बोल दिया चल 2 से 8 तक इंटीग्रेट, तो यहाँ से यहाँ ले लो, और ये जो एरिया है ये एरिया वो x एक्सिस पर,
वही इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, एडिशन मतलब सभी छोटा छोटा एरिया को अपन जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा एरिया जोड़ते हैं, ओके। तो इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अपन को ये आगे यूज आएगा, ठीक है, कि इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी मैं क्वेश्चन में भी दूंगा कि चलो कि इसका 2 से 3 तक एरिया इतना है, इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए एरिया तो इंटीग्रेशन ही होता है। तो इंटीग्रेट नहीं करते, एरिया ही लिख देते हैं जो दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन दे दूंगा, और डीपी में ये सब सारे क्वेश्चन आएंगे, बस इतना ही है। और इसके बाद अपन काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th लेवल के, है ना, क्योंकि ये क्लास 9th का सीरीज चल रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।